मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विदेशों से मुंबई में सप्लाई होने वाली हाई क्वालिटी कोकीन के 2 नए रूट्स का भंडाफोड़ किया है। ड्रग सप्लाई के इन 2 नए रूट्स का सुराग एनसीबी को अरमान कोहली ड्रग्स मामले की जांच के दौरान मिला और जब तह तक जाकर एनसीबी ने इसकी जांच की तो पता चला कि इन 2 नए रूट्स के जरिए ही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर अजय राजू सिंह उर्फ मामू और उसके विदेशी ड्रग पेडलर मुंबई में कोकीन की खेप मुंबई में लेकर आते थे और फिर उसकी सप्लाई बॉलीवुड सहित कई हाई प्रोफाइल लोगों को की जाती थी। दरअसल ड्रग्स मामले में जब एनसीबी ने अभिनेता अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था तो उस वक्त उनके घर से साउथ अमेरिकन कोकीन बरामद हुई थी और रैकेट के इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन होने के सुराग मिले थे। लेकिन मिले सुरागों और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जब एनसीबी ने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई तो विदेशों से मुंबई में कोकीन तस्करी के 2 नए रूट्स का पर्दाफाश हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक बार फिर से बड़ी कामयाबी जो है वो एनसीबी को हाथ लगी है और नए रूट्स का जो है खुलासा हुआ है। क्या कुछ इस मामले में अभी तक की अपडेट? जी मुस्कान, देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद से लगातार एनसीबी ड्रग्स मामले की जांच कर रही है, जिसमें एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं। जिसमें अब जो खुलासा हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला, बेहद ही बड़ा खुलासा है। लिहाजा जिस तरह से मुंबई में हाई क्वालिटी की कोकीन सप्लाई की जाती थी, खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उसकी जानकारी एनसीबी को लगी कि यह किस रूट से साउथ अफ्रीका से मुंबई लाई जाती थी। आपको इसलिए साउथ अफ्रीका कर रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका और कोलंबिया जो है कोकीन के मामले में जो हब माना जाता है, लिहाजा कोलंबिया में सबसे ज्यादा कोकीन जो है हाई क्वालिटी की बनाई जाती है और उसको अन्य राज्यों में, अन्य विदेशों में, अन्य देशों में जो उसको सप्लाई की जाती है। इस तरह की जानकारी एनसीबी को लगी है। हालांकि यह जानकारी तब लगी जब अरमान कोहली की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि अरमान कोहली के घर से साउथ अफ्रीकन कोकीन बरामद की गई है। इसी एंगल से जांच करते हुए एनसीबी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि किन 2 रूटों के जरिए मुंबई में कोकीन लाई जाती थी। जी सत्यप्रकाश, देखिए ये जो नए रूट हैं, 2 नए रूट का पर्दाफाश हुआ है, इसमें भी अगर कोकीन यहाँ से लाई जाती है तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सुरक्षा का होता है, क्योंकि अगर इतने ज्यादा मात्रा में कोकीन यहाँ पर लाई जा रही है या फिर कोई भी पदार्थ, कोई भी नशीला पदार्थ लाया जा रहा है तो क्या रास्ते में इन लोगों की चेकिंग नहीं हुई या फिर किस तरीके से ये मुंबई तक पहुंच पाए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, मुस्कान, लगातार एनसीबी जांच कर रही है और एक कोशिश में लगी है कि आखिरकार जिस रूट से कोलंबिया से, फिर उसके बाद पेरू, उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका से मुंबई हवाई यात्रा के जरिए आता था और इसमें विदेशी ड्रग्स पेडलर शामिल हुआ करते थे। हालांकि साउथ अफ्रीकन जो नागरिक मुंबई आते थे वो अपने पेट में ड्रग्स छुपा कर लाते थे हम्म। और उसके बाद जो है यहाँ सप्लाई की जाती है, खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में। हम्म। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से लगातार इतनी सुरक्षा के बावजूद भी अगर ड्रग्स मुंबई में आता है तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है और कैसे आता था। इसकी भी जांच जो है एनसीबी कर रही है कि किसकी लापरवाही के चलते और किसकी नजर से छुपा कर यह जो कहीं न कहीं ड्रग्स का खेल विदेश से चलाया जा रहा था। हम्म। सत्यप्रकाश, अरमान कोहली जो केस है उसमें एनसीबी को ये कामयाबी मिली है, तो क्या उसी मामले में जो आरोपी पकड़े गए थे उनसे कुछ और खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए, अजय राजू सिंह उर्फ मामू को जब 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था, उसके पास से तमाम जो है विदेशी ड्रग्स बरामद किया गया। उसी निशानदेही के आधार पर 29 अगस्त को अरमान कोहली की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके घर से विदेशी ड्रग्स मिला था, यानी कि कोकीन मिला था जो साउथ अफ्रीकन है। इसी एंगल से जांच करते हुए एनसीबी ने एक के बाद एक परत खोलना शुरू किया, जिसमें जानकारी मिली कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का खेल है वो कहीं न कहीं विदेशी ड्रग्स पेडलरों से जुड़ा हुआ। हालांकि पिछले दिनों एक मामला सामने आया था जिसमें 10 करोड़ की ड्रग्स एक विदेशी साउथ अफ्रीकन नागरिक अपने पेट में छुपा कर लाया गया था। हालांकि 3 सर्जरी के बाद उसके पेट से यह पूरा ड्रग्स निकाला गया था, जिसका बड़ा अहम खुलासा किया गया है। तो जाहिर तौर पर 10 करोड़ का अगर ड्रग्स पेट में छुपा कर लाया जा सकता है तो कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा रैकेट है और बहुत बड़ा खुलासा है, जिसको एनसीबी लगातार एक के बाद एक कर रही है। हम्म।
सत्यप्रकाश, देखिए जिस तरीके से तमाम खुलासे इस मामले में एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर ये हुआ है जो शुरुआत से चला आ रहा है कि बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वहीं पर ये ड्रग्स का सारा धंधा या कारोबार कह सकते हैं ये चलता है। बॉलीवुड से क्या किसी और नए चेहरे का नाम सामने आया है? क्योंकि बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे जिनका किसी ने सोचा भी नहीं होगा वो ड्रग्स के मामले में संलिप्त पाए गए हैं। क्या इन जो ये आरोपी पकड़े गए हैं इन्होंने कोई और खुलासा किया, कोई बड़ा चेहरा बॉलीवुड से सामने आया है? देखिए मुस्कान, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, यह किसी से अब छुपा नहीं है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अहम खुलासे एनसीबी ने किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एनसीबी ने कई बड़े सितारों का नाम लिया, टीवी सीरियल में काम करने वाले कई प्रोड्यूसर के नाम लिए गए, जिसकी गिरफ्तारी भी हुई। अब ऐसे में एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे, और हालांकि अरमान कोहली के अलावा भी कई लोग हैं जिनसे अभी पूछताछ करनी बाकी है, लेकिन एनसीबी उनको समन देने से पहले पूरा पुख्ता इंतजाम कर लेना चाहती है कि जिससे उनको बुलाने के बाद किसी तरह की आनाकानी न हो। लिहाजा कई और भी बड़े सितारे हैं जिनका नाम आना बाकी है। हालांकि माना जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी बड़े सितारे काम करते हैं वो तमाम सितारे कहीं न कहीं ड्रग्स से जुड़े हुए, क्योंकि ड्रग्स के बिना इनकी जिंदगी अधूरी, इस तरह का सूत्रों का कहना है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं। नामों का खुलासा भी तब तक इससे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसी के साथ सत्यप्रकाश, देखिए कई और भी खुलासे हुए हैं। अब एनसीबी की जो जांच है वो कहां तक पहुंची, और अब जिस तरीके से ये पर्दाफाश दो नए रूट्स का किया गया है, यहां से एनसीबी को क्या कोई सबूत मिले या फिर कुछ ऐसी चीज जिससे एनसीबी की जो कार्रवाई है वो और आगे तेजी से बढ़ सके? देखिए मुस्कान, जिस तरह से हवाई यात्रा के जरिए जो है कोकीन जो है कोलंबिया से जो है दिल्ली से फिर मुंबई लाया जाता था, ये दूसरा रूट है जो इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। हालांकि जिन विदेशी नागरिकों ने इस रूट को अपनाया है, अजय राजू सिंह और उर्फ मामू, जिसको गिरफ्तारी जो है एनसीबी ने पहले ही कर चुकी है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि किस तरह से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि इन विदेशी ड्रग्स पेडलर और मामू के तार किन लोगों से जुड़े हुए हैं। हालांकि अरमान कोहली की जमानत जो अभी खारिज हो गई है, वहीं राजू सिंह उर्फ मामू भी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, और लगातार एनसीबी इसमें जांच कर रही है कि इन दोनों का सामंजस्य कैसे बैठता था, किस तरह से विदेशों से ड्रग्स मंगवाते थे, उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में सप्लाई किया जाता था, तो जांच पर किन लोगों को ड्रग्स सप्लाई किया जाता था, इसकी भी जानकारी एनसीबी निकाले। फिलहाल मुंबई एनसीबी की गिरफ्त में दोनों शख्स है। इसके अलावा कई ड्रग्स पेडलर है जो विदेशी ड्रग्स पेडलर है, जिनके पेट से 10 करोड़ की ड्रग्स निकाली गई, तो वो भी उनके गिरफ्त में। हालांकि तमाम एंगल से एनसीबी जांच कर रहे। फिलहाल एनसीबी चाहती है कि जिस तरह से विदेशों से ड्रग्स मंगाई जाती थी उसका जो भंडाफोड़ किया जाए, उसको कहीं कहीं बंद करवाया जाए, इस कोशिश में लगी है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।